जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं और जिसमें भी जीके जीएस आती है, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेशावर का दूसरा नाम क्या है। तो कौन सा है पेशावर का दूसरा नाम? तो पुरुषपुरा ये पेशावर का दूसरा नाम है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? तो टाइटेनिया। क्या टाइटेनिया ये अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य वो है टेक्सास। कौन सा है? टेक्सास। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो ये कौन से राज्य का पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर, ये आपको बताना है। तो ये है त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था? तो तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें है। तो किसमें है? तो बुद्ध के जो उपदेशों का वर्णन है वो है सुत्त पिटक में। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है स्वीडन से। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो 1938 में मृत्यु हुई थी। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया गया है। तो ये कौन से देश से ली गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि द्वितीय अशोक किसे कहा गया है। तो किसको कहा गया है द्वितीय अशोक? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कनिष्क। क्या कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है? 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हाजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य से है हाजोंग जनजाति? तो ये हाजोंग जनजाति का जो संबंध है वो है मिजोरम से। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि गृह कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी। तो किसने दी थी? तो ये जो जानकारी दी थी वो दी थी जोहान्स केपलर ने। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे। तो कौन से वंश के थे कृष्णदेव राय ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो आप जानते हैं कि जो कृष्णदेव राय है वो तुलुव वंश के थे।
14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था चीन में बॉक्सर विद्रोह? 15 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये हुआ था 1900 में, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था गोल गुंबज, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर, तो इसे बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में ये भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? तो दिवाली पर थारू जनजाति है, ये इसे शोक के रूप में मनाती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था नेपाल का संविधान, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर, तो ये अपनाया गया था 2015 में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो करबला कौन से देश में? तो जो करबला है ये स्थित है इराक में। कहाँ पर है? इराक में स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो कौन से राजा ने गंगा को उत्तर से दक्षिण लाया था? तो वो राजा थे राजेंद्र चोल। 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? तो ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम है? हेली नेशनल पार्क। 22 का राइट आंसर, तो ये है जिम कॉर्बेट का। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मलयालम। कौन सी बोलते हैं? मलयालम। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? तो जो भारतीय नागरिकता है ये प्रदान की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके? गृह मंत्रालय के द्वारा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है कि काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? ये कौन सा हिमालय है काली और तीस्ता नदियों के बीच में? तो ये है नेपाल हिमालय। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? तो कब बना था हिटलर? तो हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था वो बना था 1933 में। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो कौन है? तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो है उमंग कुमार। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो सूफी संत के जो मकबरा होता है इसे हम कहते हैं दरगाह। क्या कहते हैं? दरगाह कहती हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था। तो कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये लड़ा गया था 6 वर्ष तक, यानी 29 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी? तो भारत के पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो की थी काका कालेकर ने। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है। तो ये किसके इतिहास से संबंध रखता है संगम युग? तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ। तो कौन सा देश हुआ था हिटलर की विस्तार नीति का पहला शिकार? तो वो हुआ था ऑस्ट्रिया। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पंजाब हिमालय। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है पन्नालाल घोष? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर। तो ये बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध है पन्नालाल घोष। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये किसकी है यंग गर्ल्स? तो ये जो प्रसिद्ध कृति या प्रसिद्ध रचना है वो है अमृता शेरगिल की। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे M.R. जयकर भारत में साम्यवाद के प्रणेता। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना अधिक है। तो कितने गुना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना अधिक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो 18वां रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो जो लोकतंत्र शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा था। तो किसको कहा था? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माँ कहा था। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि 1857 के क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था। तो ये युद्ध कहा था T.R. होम्स ने। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 43 प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न और रह गए वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। और जब तक वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो कहाँ से है सतलज नदी का उद्गम स्थल?
तो राकस ताल या राकस झील से सतलज नदी का उद्गम स्थल है। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मछलियों का अध्ययन, ये इक्तियोलॉजी कहलाता है। क्या इक्तियोलॉजी, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का और राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था। तो कौन था, तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र जो सिंधु शहर था वो चंद्रहोदड़ो था, यानी 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने के प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है, तो प्रसिद्ध जो चित्रदुर्ग किला है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था, तो जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था वो 2019 में हुआ था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था। तो किस वर्ष किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था अधिग्रहण 1765 में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।